आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी फॉलो करता है। इट मीन्स चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज होता है, यानी कि स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड होता है, स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड हो सकता है चार्ज। और जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसको क्वांटा बोलते हैं। ये लास्ट चैप्टर में हमने स्टडी किया था। इट मीन्स चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी बॉडी को चार्ज देंगे, किसी भी बॉडी को क्या देंगे, चार्ज देंगे, तो वो चार्ज क्या होगा, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद क्या होगा, वो जितनी पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर सकेगा, डिस्ट्रीब्यूट हो सकेगा। जितनी पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर सकेगा उतनी डायरेक्शन में वो मूव करेगा। चार्ज क्या होगा, जो भी गिवन चार्ज होगा, किसी भी बॉडी को हम जो भी चार्ज देंगे वो क्या होगा, पहले तो क्वांटाइज होगा, स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड होगा। डिवाइड होने के बाद क्या होगा, वो बॉडी की शेप के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब बॉडी की शेप 1D है तो 1 डायमेंशन में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर बॉडी की शेप 2D है, 2 डायमेंशन है, यानी कि कोई एरिया है, कोई सरफेस है, तो वो चार्ज मैक्सिमम पॉसिबल डायरेक्शन क्या होती हैं, 2D में 2 डायरेक्शन होती हैं, तो दोनों डायरेक्शन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बोथ डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि दोनों डायरेक्शन में होगा, उसको सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट बोलेंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं वॉल्यूम की। बात करें वॉल्यूम 3D क्वांटिटी है। वॉल्यूम क्या है, 3D क्वांटिटी, यानी वॉल्यूम में तीनों डायमेंशन प्रेजेंट होती हैं। तो किसी भी वॉल्यूम में अपन चार्ज उसको दिया जाएगा, वॉल्यूम को चार्ज, तो वो पहले क्वांटाइज होके स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड होगा और वो टोटल 3 पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज होने के कारण जो गिवन चार्ज होगा वो DQ, स्मॉल एलिमेंट्स DQ 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 ऐसे एलिमेंट्स में डिवाइड होगा। डिवाइड होने के बाद क्या होगा, वो जैसे कोई लेंथ है, लेंथ में कितनी पॉसिबल है डायरेक्शन मूव करने के लिए, एक ही डायरेक्शन है। एरिया में कितनी पॉसिबल डायरेक्शन है मूविंग की, डिस्ट्रीब्यूट होने की, 2 डायरेक्शन है। और वॉल्यूम में मैक्सिमम कितना पॉसिबल है, तीनों डायरेक्शन। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो उस डायमेंशन के अकॉर्डिंग ही क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। और उसी अकॉर्डिंग हम जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वो तीनों कैटेगरी क्या है, देखिए। सबसे पहली कैटेगरी, अगर अपनी जो बॉडी है जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होना है, अगर वो बॉडी 1 डायमेंशनल बॉडी है, 1 डायमेंशनल बॉडी अगर वो है, तो उस पर चार्ज क्या होगा, ओनली सिंगल डायमेंशन में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसलिए उसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। अगर बॉडी की जो शेप है वो 2 डायमेंशनल है, जैसे एरिया होता है, कोई भी सरफेस होती है, वो कैसी होती है, 2 डायमेंशनल शेप होती है सरफेस की, तो उसको हम जब भी चार्ज देंगे तो क्या होगा, वो चार्ज बोथ डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दोनों डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। अगर किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी वॉल्यूम है, सॉलिड बॉडी है, अपन बात करें जिसमें तीनों डायमेंशन प्रेजेंट है, तीनों डायमेंशन प्रेजेंट है, और उस बॉडी को हम चार्ज देंगे, तो वो चार्ज क्या होगा, स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड होके तीनों पॉसिबल डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी हमारे पास टोटल कितने चार्ज टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसको एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, और थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अपन कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। क्या क्या लिखना है देखिए उसके बारे में।
तो ये था अपना कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप्स का होता है? टोटल 3 टाइप्स का होता है उसकी डायमेंशन के बिहाफ पर। जैसी डायमेंशन होगी उसी बिहाफ पे चार्ज क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर डायमेंशन 1D है, 1 डायमेंशनल बॉडी है कोई भी, तो उसका चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर बॉडी 2 डायमेंशनल है तो उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस के बिहाफ पे होगा। अगर बॉडी 3 डायमेंशनल है तो उसका वॉल्यूम के बिहाफ पे होगा। बाकी हम आगे गाउस लॉ एप्लीकेशन में और इसको डिटेल से समझेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। यहाँ हम थोड़ा सा यही समझ लेते हैं, अगर बॉडी 3D है तो उसमें तीनों डायमेंशन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब अपन बात करते हैं एक एक करके लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद सरफेस, उसके बाद वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों को सेपरेट सेपरेट स्टडी करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट अपन बात करेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जब हमारे पास जो चार्ज होता है वो अगर बॉडी की लेंथ के बिहाफ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अगर बॉडी की लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है चार्ज, बॉडी कैसी है? 1 डायमेंशनल बॉडी है, इट मीन्स उसमें क्या होता है? ओनली लेंथ होता है। 1D जो बॉडी होती है उनमें क्या होता है? ओनली लेंथ होता है, विड्थ हाइट प्रेजेंट नहीं होते, एक सिंगल डायमेंशन होती है उसमें। और अगर सिंगल डायमेंशन होगी तो वो चार्ज क्या होगा? उसकी लेंथ के बिहाफ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, और उसी को क्या कहेंगे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। देखिए मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मेरे पास एक थिन वायर है, ये क्या है? थिन वायर है जिसकी लेंथ क्या है? स्मॉल l है। थिन वायर की लेंथ क्या है? स्मॉल l है। जब भी हम इस वायर को क्या देंगे? चार्ज देंगे, तो वो चार्ज क्या होगा? पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगा, स्मॉल एलिमेंट dq में डिवाइड होकर के क्या होगा? इस हॉल वायर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मैंने इसको कितना चार्ज दिया? q चार्ज। q चार्ज दूंगा तो ये चार्ज क्या होगा? इस कंप्लीट वायर पर क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे ये देखिए, ये चार्ज वायर की डायमेंशन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो गया इक्वली, ये देखिए। तो इसी टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो ये थी बात लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। अब अपन एक छोटी सी बात करते हैं, ध्यान से देखोगे। देखिए अपने पास टोटल लेंथ कितनी है? L लेंथ पर अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है? Q है। अगर यूनिटी लेंथ का अमाउंट चाहिए, किसका चाहिए? यूनिट लेंथ का अमाउंट ऑफ चार्ज चाहिए, तो क्या करो? Q और L को क्या कर दो? उधर शिफ्ट कर दो, तो Q अपॉन L हो गया। ये क्या है? यूनिटी लेंथ का अमाउंट है। यूनिटी लेंथ वायर पर अमाउंट कितना है चार्ज का? वो है Q अपॉन L। और यूनिटी लेंथ पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज होता है उसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको लेमड़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। किसकी बात करें अपन? टोटल L लेंथ पर कितना चार्ज प्रेजेंट था? Q। तो यूनिटी लेंथ पर कितना हो जाएगा? Q अपॉन L हो जाएगा। और इसी को क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी बोला जाएगा। तो क्या लिखेंगे? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी।
अब लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए Q अपॉन L हो जाएगा, वही फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद अपन बात करेंगे इसकी SI यूनिट की बात करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी की SI यूनिट क्या होगी। देखिए यहाँ क्या है Q अपॉन L, यानी ये क्या है चार्ज और ये है लेंथ। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम होती है, और लेंथ की क्या होती है, मीटर। तो कूलॉम पर मीटर या इसको कूलॉम इंटू मीटर इनवर्स बोल सकते हो। फिर अपन बात करें इसकी डायमेंशन की, किसकी बात करेंगे, डायमेंशन। डायमेंशन की बात करेंगे तो सबसे पहले चार्ज की डायमेंशन लिखेंगे। चार्ज की डायमेंशन होती है A1 T1, अपॉन में लेंथ की डायमेंशन लिखेंगे तो लेंथ की होगी L1। ये L1 क्या होगा, ऊपर जाएगा, इक्वल्स टू के ऊपर जाके क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा, और फिर ये T1 और A1 ये रह जाएंगे। m इसमें नहीं है तो m की पावर 0 शो कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी कोई गलती नहीं होगा। ये बात थी, अब मैं इसको मिटा देता हूँ इस बात को। ये हुआ अपना लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया। लीनियर चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट और डायमेंशन होगी। अब अपन यहाँ एक छोटी सी बात और करते हैं, ये लेंथ क्या होगी। देखो कितना सारा लेंथ था, कंप्लीट लेंथ L लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, Q हुआ। अगर ये लेंथ बहुत ही स्मॉल होता तो उस स्मॉल लेंथ में, देखो हम इसका कोई भी लेंथ पार्टिकल ले लेते हैं, ये छोटा सा लेंथ ले लिया तो इस लेंथ पे कितना चार्ज प्रेजेंट है। देखो ये टोटल कितना, L लेंथ पे कितना, Q प्रेजेंट है, तो स्मॉल एलिमेंट लेंथ पर कितना प्रेजेंट होगा, स्मॉल चार्ज होगा। लेंथ स्मॉल तो उसके ऊपर चार्ज की अमाउंट भी स्मॉल होगी। यानी कि अपने पास DL, स्मॉल एलिमेंट को क्या बोलेंगे, DL बोलेंगे, और उस पर चार्ज भी क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, तो उस चार्ज को क्या बोलेंगे, DQ से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर लेंथ एलिमेंट DL है तो अमाउंट ऑफ चार्ज भी DQ हो जाएगी, और उस बिहाफ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, चार्ज अपॉन लेंथ। चार्ज कितना DQ, लेंथ कितनी DL। तो ये बात भी हम लिख लेते हैं। ये हुआ अपना लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब अपन नेक्स्ट नंबर 2 बात करेंगे, एरिया या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 2 किसकी बात करेंगे अपन, यहाँ पर सेकंड पॉइंट अपना हो जाएगा एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 2 क्या हो जाएगा, एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है जिस पर हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिस ऑब्जेक्ट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है वो ऑब्जेक्ट कैसा है। डायमेंशन के बिहाफ पर वो ऑब्जेक्ट है 2D, यानी हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट का सरफेस है, जैसे ये ऑब्जेक्ट हमारे पास प्रेजेंट है, जिसके पास क्या है, एरिया है, लेंथ भी है, विड्थ भी है। अगर हम इसको चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करें, इसका एरिया है, जो हम एरिया या सरफेस इसका क्या कर देते हैं S, या कैपिटल A से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको, कैपिटल A या कैपिटल S से। अगर हम इसको Q चार्ज देते हैं, इस पूरे सरफेस को कितना चार्ज देंगे, Q चार्ज देंगे, तो वो चार्ज इसकी डायमेंशन के बिहाफ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी ये 2D है तो दोनों डायमेंशन में चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेंथ पर भी और इसकी विड्थ पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एलिमेंट्स में डिवाइड होने के बाद। तो ये था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सेकंड टाइप, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हो। तो यहाँ हम वही लिखेंगे, व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड
ऑन द सरफेस, किस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जो भी हम गिवन चार्ज इसको दे रहे हैं, क्यू चार्ज दे रहे हैं, तो वो क्यू चार्ज किस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ऑन द सरफेस। और जब भी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप को क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोला जाएगा, वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाएगा। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा है एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हो उसको। तो उसी के बिहाफ पर हम हमारा चार्ज डेंसिटी पढ़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे उसको, और उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपन बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की। देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या होता है, अपन यहाँ एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे फिर से। अपने पास टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया जो भी अपने पास ऑब्जेक्ट है उसका एरिया कितना, कैपिटल ए, और कैपिटल एरिया पर जो भी चार्ज प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ चार्ज है वो कितना है, क्यू। कैपिटल ए एरिया पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो क्या है, क्यू है। यूनिटी एरिया पर चार्ज अमाउंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए। तो यूनिटी एरिया पर जो अमाउंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल दो, और ये क्या हो जाए, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोल दो या एरिया चार्ज डेंसिटी बोल सकते हो। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए हो जाएगा। ऐसा ही यूनिट बताइए, क्यू चार्ज है, चार्ज का कूलॉम हो जाएगा, एरिया का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वेयर होता है, तो क्या हो जाएगा, कूलॉम इंटू मीटर टू जा माइनस 2। और फिर डायमेंशन की बात करेंगे तो चार्ज की डायमेंशन कितनी, A1 T1, एरिया की कितनी, L2 हो जाएगी, जो ऊपर जाके क्या बन जाएगी, L-2 बन जाएगी। तो ये बात तो थी अपनी एरिया चार्ज डेंसिटी के बारे में। अब अपन बात करते हैं कि ये जो हमारे पास जो भी एरिया है, ये एक बड़ा एरिया है, एक लार्ज एरिया है, ए या इसको एस भी बोल सकते हो। मैंने यहाँ ए लिख दिया है, ए लिख देना, आप भी, मैंने ध्यान नहीं दिया, ए लिख दिया, तो आप भी इसको एरिया ए या एस दोनों में यूज कर सकते हो। अब अपन बात करें यहाँ पर कि हमें क्या लेना है, टोटल एरिया नहीं लेना, इसका क्या लेना है, एरिया एलिमेंट लेना है। तो मैंने यहाँ एक छोटा सा एरिया ले लिया, कितना एरिया ले लिया, डी ए ले लिया। तो देखिए कैपिटल ए एरिया में कितना चार्ज था, क्यू था, तो डी ए में कितना हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा। यानी एरिया कितना, डी ए, तो उस पर अमाउंट ऑफ चार्ज कितनी हो जाएगी, डी क्यू। अगर एरिया स्मॉल होगा तो एरिया पर जो अमाउंट होगी चार्ज की वो भी क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। तो देखिए जो एलिमेंट लिया हमने यहाँ पे, स्मॉल एलिमेंट, उसका चार्ज कितना, डी क्यू, और उसका एरिया कितना, डी ए होगा। तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, एरिया चार्ज डेंसिटी डी क्यू अपॉन डी ए हो जाएगी। ये मैं लिख देता हूँ फिर से। तो ये हुआ सेकंड एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट अपन बात करेंगे थर्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
अब बात करें अपन, अगर चार्ज अपने पास जो बॉडी है वो 3 डायमेंशनल बॉडी है, तो जो भी उसको चार्ज दिया जाएगा वो चार्ज उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी उसके तीनों डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूट होगा और 3 डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन को वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। तो अपन यहाँ लिख देते हैं, देखिए क्या लिखेंगे, व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इन द वॉल्यूम, क्या लिख देंगे, इन द वॉल्यूम, देन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। उसके बाद अपन बात करें चार्ज डेंसिटी की, तो चार्ज डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, यहाँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, चार्ज डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, और उसको रॉ से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रॉ से रिप्रेजेंट करेंगे, ये पी जैसा ही लिखा जाता है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे एक डायग्राम की, कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक बॉक्स है जिसमें लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों प्रेजेंट हैं, तो उस बॉक्स में जो भी चार्ज अपन उस बॉक्स को देंगे तो वो कंप्लीट चार्ज क्या होगा, उस बॉक्स के वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये मैंने चार्ज दिया इसको, तो कितना चार्ज दूंगा मैं इसको, Q चार्ज दूंगा। Q चार्ज कितने वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसके वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल V से, और जो गिवन चार्ज है उसको Q से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं यहाँ एक बार फिर वही बात करूँगा कि जो अपना वॉल्यूम कितना है, V वॉल्यूम, तो V वॉल्यूम में प्रेजेंट अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है, Q है। यूनिटी वॉल्यूम की बात करूँ मैं, यूनिटी वॉल्यूम की, तो क्या हो जाएगा, Q/V। यूनिटी वॉल्यूम का जो चार्ज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो ये बात भी हम लिख लेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द यूनिट, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगा, और फिर उसको रॉ से रिप्रेजेंट कर देंगे, रो Q/V हो जाएगा। फिर उसकी यूनिट की बात करेंगे तो इसका कूलम होगा, ये मीटर क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ -3 पावर हो जाएगी। डायमेंशन की बात करेंगे A1 T1, और ये हो जाएगी L3, L3 को ऊपर ले जाएंगे तो -3 बने जाएगा। उसके बाद अपन बात करें कि ये हम जो एलिमेंट लेते हैं, अगर वो हम क्या ले लें, ये एलिमेंट dV एलिमेंट ले लें, तो उसमें अमाउंट ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, dQ हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि हमने जो एलिमेंट लिया वो डायमेंशन के अकॉर्डिंग ही लिया। जैसे पहले में वायर था तो उसमें लेंथ एलिमेंट लेते हैं, दूसरा सरफेस था तो उसमें एरिया एलिमेंट लेते हैं, थर्ड वॉल्यूम है तो इसमें वॉल्यूम एलिमेंट लिया जाएगा। तो वॉल्यूम एलिमेंट में अमाउंट ऑफ चार्ज dQ होगा और वॉल्यूम dV होता है। तो dV और dQ के बिहाफ पर फिर से एक और फॉर्मूला बना देते हैं। देखिए, इफ़ द चार्ज एलिमेंट, if the charge of element is dQ and volume of element is dV, then rho equals to dQ upon dV। ये फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में। तो ये थे अपने तीनों डेंसिटी, इसमें आपको कुछ नहीं ध्यान रखना, बस सिंपल ये फॉर्मूले, डायमेंशन और डेंसिटी की डेफिनेशन, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तीनों की डेफिनेशन, तीनों का फॉर्मूला, तीनों की यूनिट और डायमेंशन याद रख लो। काफ़ी है, इतना सारा याद रखना बहुत होगा।